गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। जैसा कि मैं आज आपके साथ यूपी ट्रिपल एससी की कुछ परीक्षाओं को लेकर के और पीईटी के लेकर के मैं आपके आज सामने कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूं, जो कि आने वाले टाइम पर आप देख लीजिएगा कि मेरे चैनल पर सबसे पहले ये बताई गई थी और ये 100% सच है। तो देखिए, जो भी मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा 100% ऑथेंटिक होंगी और जेन्युइन होंगी। सारी चीज़ें आप सुनते रहिएगा, जिसमें मैं रिजल्ट के बारे में बताऊंगा, परीक्षाओं के बारे में बताऊंगा और पीईटी को लेकर के क्या इस समय निकल के आ रहा है और जो पुरानी परीक्षाएं हैं वो कब होंगी। जैसा कि कमेंट्स आते हैं कि फॉरेस्ट की या फिर आपका नलकूप वालों की, एएसओ की, लोअर मेंस की परीक्षाएं कब होंगी, वो सारी चीजें। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जेईई 2016-2018 वाले बच्चे तो वैसे ही परेशान है। तो देखिए, मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको। तो देखिए, पीईटी प्राथमिकता में सबसे पहले होगा। तो पीईटी को जो कराने का आयोग की पूरी मंशा है, ये आपका करा लिया जाएगा अगस्त में। 20 अगस्त को इसकी डेट आ चुकी है और इसका जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात भी आयोग ने क्लियर कर दी है। जैसा कि 100% ऑथेंटिक निकला है कि सितंबर लास्ट तक आपका पीईटी का जो परिणाम है आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं नई भर्ती कब आएंगी। तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में आपकी भर्तियां जो नई वाली हैं, बीडीओ की, लेखपाल की, जूनियर असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर की आ जाएंगी। तो यहाँ मान के चलिए, ये आपका जो मेंस की परीक्षा है अक्टूबर लास्ट तक आपकी परीक्षा हो जाएगी। मेंस की अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर के प्रथम सप्ताह तक आपकी मेंस की परीक्षा हो जाएगी। पीईटी के देने बाद जो मेंस की परीक्षा होनी है, ठीक है दोस्तों। अब अगली बात जो आपको समझनी चाहिए वो यह है कि इसके बाद इसमें जैसा कि 20 लाख बच्चे तो बैठे ही बैठे हैं, 20 लाख में से कितने स्टूडेंट्स पास किए जाएंगे, तो मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि इस परीक्षा में मान के आंकड़ा मान जो जैसा कि आयोग से पता गया कि इसके आंकड़े के अनुसार करीब 2 से 3 लाख बच्चे पास किए जाएंगे। 2 से 3 लाख बच्चे पास किए जाने हैं 20 लाख में से। 2 लाख बच्चे ले लेते हैं तो मान के चलिए 18 लाख बाहर हो जाएंगे। 2 लाख ही मेंस की परीक्षा दे पाएंगे, जो कि 25 से 30 हजार वैकेंसी आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन खत्म हो जाएगा। करीब करीब आपका मान चलिए 80% कंपटीशन खत्म हो जाएगा, 20% बच्चों का कंपटीशन बचेगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं आप सभी से। तो मैं बता दूं कि इसमें जो सेफ स्कोर रहने वाला है, छात्रों आपके मन में आ रहा होगा कि पीईटी का सेफ स्कोर क्या रहेगा और कितना रहने वाला है। तो बता दूं, पीईटी का जो सेफ स्कोर रहेगा वो 65 प्लस होने वाला है। 65 प्लस आपके नंबर अगर होंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे 65 प्लस नंबर पर, 100 में से 65 नंबर। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए जैसे मैंने डेटा यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है, वही मैं आपको बता भी रहा हूँ। अब इसके लिए मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें एक बात और निकल के आ रही है, जो पुरानी परीक्षाओं को देखिए, पुरानी परीक्षाएं अभी प्राथमिकता में नहीं है आयोग की। तो ये सारी बातें ये कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अगर मुख्य परीक्षा हो जाती है उसके बाद से कराई जाएंगी। यानी कि पहले तो पीईटी है, उसका पीईटी का मेंस है, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें आपकी पुरानी परीक्षाएं होंगी, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड की हो, चाहे वो एएसओ हो, या लोअर पीसीएस हो, या फिर जेईई की परीक्षा हो। तो वो भी मान के चलिए एक महीने या 2 महीने में जो भी परीक्षाएं 1-2 होंगी हो जाएंगी, अदरवाइज होनी नहीं, फिर आपकी 2022 में जाकर के होंगी वो। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन आपके बनता होगा कि जो पीटी का मेंस करा लेंगे इसका ये ज्वाइनिंग कब दे देंगे। तो दिसंबर लास्ट तक कहने का, ये जैसे कि आयोग का कहना है कि दिसंबर लास्ट तक ज्वाइनिंग आ जाएगी। दिसंबर लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग मिलने के पूरे चांस है 100%, जैसा कि सब कुछ सही रहा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि परिणामों को लेकर के, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि होम्योपैथी फार्मासिस्ट की सेकंड जो लिस्ट है जारी होने वाली है। उसके बाद आपका जो न्यूज मिली है लेटेस्ट, उसके अकॉर्डिंग आवाकारी का परिणाम जारी होने वाला है 20 जुलाई के आसपास। उसी के समांतर, उसी के पैरेलल आपका मंडी परिषद का परिणाम जारी होगा। उसके बाद आपका लोअर 2 का परिणाम जारी होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब कुछ छात्रों के क्वेश्चन आए थे कि ज्वाइनिंग को लेकर के, कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, हमारी ज्वाइनिंग कब होगी। तो देखिए, ज्वाइनिंग का प्रोसेस डिपार्टमेंटों को भेजा गया है। अब जो डिपार्टमेंट है ये इस पर अपना कार्य करना शुरू कर दिया है, काम चल रहा है। सभी यूपी लगभग एक्टिवेट हो गई है, सारी जगह यूपी में सभी डिपार्टमेंट एक्टिवेट हो गए हैं, तो वहाँ काम करना शुरू कर दिया है। जो आपका क्या बोलते हैं ज्वाइनिंग लेटर है, ये आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। और ये आप मान के चलिए कि अगस्त और सितंबर में मोस्टली ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और जिनका डिपार्टमेंट से बाद में काम हुआ है उनका दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग मिलने के पूरे चांस है। इस साल में जितने भी रिजल्ट आ चुके हैं उनके ज्वाइनिंग दिसंबर तक दे दी जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अभी मैं कुछ भूल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और मैं आपके साथ ये चीज और बताना चाहूंगा कि जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीटी की तैयारी के लिए थोड़ी सी एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा
कि पीटी की तैयारी करने के लिए जैसे कि आपने मॉक टेस्ट लिए होंगे या फिर आपने कोई बुक ले रखी है या फिर आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रखा है, तो उसमें मैं आपको एक थोड़ी सी एक चीजें बताना चाहूंगा। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये पेपर पीईटी का फर्स्ट टाइम है। तो फर्स्ट टाइम का जो पेपर हमेशा जो आता है, चाहे आप बैंक में ले लो, चाहे आप सीजीएल एसएससी में ले लो या फिर यूपीएससी में ले लो, जब शुरुआत कोई चीज होती है तो उसका जो पेपर का लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है। हमेशा याद रखना, जो पहला पेपर होता है, कोई भी चीज अगर हम कंडक्ट कराते हैं, कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं, तो वो चीज हमेशा इजी टू मॉडरेट रखी जाती है। उसके बाद उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट या मॉडरेट, वो सारी चीजें। तो पेपर का जो लेवल आने वाला है वो इजी टू मॉडरेट होने वाला है, और उसके लिए हम कुछ आपको टिप्स देना चाहूंगा। चाहे आप जीके, जीएस या फिर इंग्लिश पढ़ें, हिंदी पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें या मैथ पढ़ें, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको इस लेवल पे ना करें कि आपने मान लिया मैथमेटिक्स के जो भी यूपी ट्रिपल एससी का पैट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो सारे सिलेबस आपने सारे जो आपका सिलेबस में मिले हुए हैं सारे टॉपिक्स वो ना कवर करके आपने 5 कवर कर लिए कि मेरे 5 मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिए, मैं इसी करूंगा। बट ऐसा नहीं है। पीईटी में आपको लगभग आपका, भले ही आप कम पढ़िए पर आपको बेसिक नॉलेज जो है, जो इसमें पीटी में जो क्वेश्चन आएंगे आपके बेसिक के आएंगे स्टार्टिंग से, मान के चलिए। तो आपकी मैथमेटिक्स में चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ या फिर आपका एलसीएम एचसीएफ ये हुआ, तो आप उसमें वर्क एंड टाइम, ये सारी चीजें आप इनके बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब आप ऐसा नहीं कि आप छोड़ देंगे मेरी तैयारी नहीं हो पाई, मुझे टाइम नहीं मिला, थोड़ा थोड़ा आप सारा देख लें। ये मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में भी आप थोड़ा थोड़ा सारा देख लें। इंग्लिश में भी वोकेब हुआ या फिर आपका एंटोनिम सिनोनिम, ये फ्रेजल वर्ब्स वगैरह, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपके पैसेज वगैरह, ये आप ऐसा नहीं कि आप सोचें कि बहुत ज्यादा हाई लेवल सीजीएल लेवल का आ जाएगा, एसएससी तो बहुत ज्यादा हाई फाई पूछता है, बेसिक सा पूछा जाएगा। आप मान के चलिए आपने अगर एसपी बख्शी या पैरामाउंट की बुक पढ़ी है तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही में रीजनिंग में भी आपने अगर अरिहंत वगैरह की पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं, मैथ में आर एस कर रखी है कोई दिक्कत नहीं, आपने हिंदी में किरण कर रखी है या फिर आपने लूसेंट कर रखी है या फिर और भी बुक्स हैं, साइड बुक्स बहुत सारी बुक्स हैं, तो आपने कर रखी है, सफिशिएंट है। यानी कि पर आपको थोड़ा थोड़ा सभी का आना चाहिए। ऐसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका सिविक्स, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ये सारी चीजें, इसका भी आपको थोड़ा थोड़ा सारा पता होना चाहिए। ऐसा ना कि इसको स्किप ना करें, थोड़ा थोड़ा सभी जरूर पढ़ के जाएं। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान ना दें। यूपी के जितने भी पेपर होते हैं पीसीएस के छोड़ करके, आप इतना ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स का 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो करंट अफेयर्स के पीछे ना भागें बिल्कुल भी। ये मेरी चीज अगर आप याद रखते हैं तो आपका स्कोर 65+ इजिली हो जाएगा, जो मैंने आपको अगर बताया है। अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैथ बता दिया, इंग्लिश बता दी, रीजनिंग बता दी, आपको जीके बता दिया और हिंदी बता दी कि कैसे किस तरीके से आपको करना है। और आपको केवल ये है कि ऐसा नहीं कि बहुत डीप में घुस जाना है कि मुझे इसका मास्टर बनना है। आपको पेपर क्रैक करने से मतलब है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सारा थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। आपका मान के चलिए कि कुछ चीज ऐसी होती है कि हम सोचते हैं कि हमारे इतनी टॉपिक कवर कर लेते हैं, इसी में से आ जाएगा, बट नहीं, आप थोड़ा थोड़ा सब पढ़ के जाएं। पहली बार पेपर है तो उससे आपको आइडिया हुआ, क्योंकि जो फ्रेशर हम भी सभी भी पहली बार ही इस पेपर को देंगे, तो उससे हमें आइडिया होना है। तो इससे क्या, हमें पेपर का लेवल पता लगेगा, तो सभी चीजें थोड़ी थोड़ी हमें मिलेंगी। और ये सारी चीजें हमें देखने वाली चीजें हैं कि हम इसको कैसे किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो टाइम टेबल का जरूर ध्यान रखें। मॉक टेस्ट आपने जो भी ले रखे हैं उनको लगाते रहें। मॉक टेस्ट को लगाने के लिए प्रॉपर आप जो भी है टाइम जो शेड्यूल है, भले ही आपने किसी के कोचिंग सेंटर के लिए रखे हो या बाय कर रखे हो जहां से भी, तो वहां से आप मॉक टेस्ट लगा लें। अगर आपको मॉक टेस्ट नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि पीटी के लिए कौन से मॉक टेस्ट और कौन सी बुक इस समय पढ़नी चाहिए, अगर 20-30 दिन में आपको एग्जाम क्रैक करना है तो वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।